अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन किराम, एक बहुत अहम और ज़रूरी बात आप हजरात के गोश गुजार करने और आपको एक बहुत अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए मैं हाजिर हूँ। दरअसल तेलंगाना के अंदर 6 तारीख से यानी 6 नवंबर से एक सर्वे शुरू हो रहा है, ज़ात पात का सर्वे, जो हर घर के लिए, हर घर और हर ख़ानदान के लिए होगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ये जो सर्वे किया जा रहा है, इसके अंदर उमूमी तौर पर हम ये देख रहे हैं कि हमारी अपनी कम्युनिटी इसके मुताल्लिक बड़ी गफलत का शिकार है। आम तौर पर हम लोग हुकूमत की जानिब से होने वाले इन चीज़ों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते हैं, या तो हमारी नावाकिफियत की वजह से होती है या फिर हमारी अपनी गफलत की वजह से। मैं यहाँ पर आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हुकूमत की जानिब से इस तौर पे जो सर्वे होता है, ये सर्वे मुस्तकबिल में हमारे अपने लिए, हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी सर्वे की बुनियाद के ऊपर तय होता है कि आइंदा क्या पॉलिसीज इस कौम को और ये सेक्टर को, यानी इस कौम को, माइनॉरिटीज को कौन से यानी पॉलिसीज इनके लिए बेहतर होती है और इनको इकोनॉमिकली तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर, एजुकेशनल तौर पर इनको किस तरीके से ग्रो किया जाए, उसके मुताल्लिक बात होती है। और वो तमाम चीजें यानी इसी सर्वे की बुनियाद पे पॉलिसीज बनते हैं। तो 6 तारीख से 1 महीने के लिए ये सर्वे पूरे तेलंगाना के हर घर होगा। आपके घर भी आएंगे, आपके पास फॉर्म होगा, यानी फॉर्म दिया जाएगा। वो जो शुमार कनिंदा आपके पास आएगा, जो आकर वहां पर आपके पास यानी ऑफिशियली तौर पर जो मालूमात लिखेंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उनका भरपूर ताउन करें और आपके पास पहले से मालूमात हो। मसलन उसके अंदर आपका नाम, आपके अफराद खानदान और आपके घर के मालूमात के साथ साथ आप मुसलमान होना, माइनॉरिटीज में मुसलमान होना सिर्फ मुस्लिम लिख देने से काफी नहीं है। मुसलमानों में आपकी कास्ट यानी मुसलमानों के अंदर आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आपको किस में शुमार किया गया है, आप अरब है, सैयद है, शेख है, पठान है, आप क्या है, इस बारे में अपने आप के आप मालूमात रखिए। इसलिए कि इसके अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात का जो सेक्शन है, उसके अंदर खास तौर पर मुसलमानों को 2 सेक्शंस में यानी मुसलमानों के मुख्तलिफ तबक़ात को शामिल किया गया है, एक BCB और BCE। आप उसके अंदर जाकर वहां पर BCB में आपका कौन सी कास्ट उसमें आती है वो लिखना जरूरी है। BCE में कौन सा आपका यानी खानदान आता लिखना जरूरी है। आप शेख हैं या आप पठान हैं या आप खान हैं, आप क्या है आपको लिखना पड़ेगा। तब जाकर के आपको आइंदा आपके बच्चों के एजुकेशन के सिलसिले में हो या फिर किसी भी सिलसिले में आपको यानी सर्टिफिकेट्स मिलने के लिए या फिर आपको तहफ़्फ़ुज़ात मिलने के लिए आसानी होगा। आमतौर पे होता यह है कि हम मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के साथ आगे मुस्लिम लिख देते हैं, वो कास्ट के ज़िम्नी जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को आप फिल नहीं करते, जिसकी वजह से नुकसान होगा। अच्छा, इसके लिए आपको पहले से मालूम होना है कि मैं मुसलमानों के किस कास्ट में हूँ। अगरचे हमारा माहौल जो है, हमारी सोसाइटी में हम लोग इस्लामी तालीमात के लिहाज से सबको हम बराबर ही तसव्वुर करते हैं, ये हमारे लिहाज से है। हमारे मस्जिद में सब बराबर हैं, हमारे अपने इलाकों में सब बराबर हैं, लेकिन हुकूमत की नज़र में फाइनेंशियल एतबार से इन्होंने हमारी तकसीमात कर रखी है। हमारे खानदानों के लिहाज से, हमारे फैमिली नेम के लिहाज से हमारी तकसीमात है। ये आपको वाज़ेह करना है और मालूम करना है कि मैं किस में आता हूँ। कुरैशियों का अपना है, लद्दाफों का अपना है, इसके अंदर बहुत सारे रखें। आप पहले मालूम करके रखें कि हमारा शुमार किस में होता है। फिर इसके साथ साथ आपके आधार कार्ड के डिटेल्स, फिर इसके साथ साथ आपके पास अगर जमीन हो, घर हो, तो उसके जो डिटेल्स है, ये पूरे कॉलम्स फिल करना है। ये बड़ी अहम सर्वे है और बड़ा अहम मौका है। इसके ऊपर आवाम यानी इंडिविजुअल हर घर वालों के साथ साथ मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ मिल्ली तंजीमों से, वो तमाम मिल्ली तंजीमें जो अपने आप के यानी कौम की खिदमत, उनके अगराज व मकासद में शामिल है, वो आमतौर पर आगे आते हैं कौम की रहनुमाई करने के लिए। वोट के मौके पर किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना है के लिए आप आते हैं। आप हजरात की जिम्मेदारी है कि आप ऐसे वॉलंटियर्स को मुकर्रर करें, वार्ड वाइज अपने आप को तकसीम कर ले। जमीयतुल उलमा हिंद के 2 ग्रुप्स हैं, जमात इस्लामी है, ऐसे ही दीगर यानी छोटे छोटे NGOs हैं। मैं समझता हूं कि आप मुख्तलिफ रिफाही कामों के साथ साथ ये बहुत बड़ा काम है जो हुकूमत के पॉलिसीज लेना, जितनी बड़ी तादाद में हुकूमत मदद करती है, हुकूमत के इमदाद को आवाम तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी खिदमत है। तो आप ऐसा ना हो कि हमारी कौम बिरादरी इससे बड़ी गाफिल रहे और ये टाइम पूरा गुजर जाए। मैं इसी तरीके से अवामी नुमाइंदों से भी दरख्वास्त करता हूं कि वोट के मौके पर हम घर घर जाकर वोट स्लिप देते हैं। आप लोग जितना वाकिफ होते हैं हर स्ट्रीट से, हर हाउस नंबर से, आमतौर पर दूसरा आदमी वाकिफ नहीं होता। इस मौके पर तेलंगाना में सर्वे हो रहा है और देखा जा रहा है कि हम में से अक्सर लोग महाराष्ट्र की तरफ या दीगर इलाकों की तरफ जाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त
درخواست ہے کہ پہلے اپنے علاقے کی ذمہ داری لیں اور اپنے محلے کی ذمہ داری لیں اور اس کو اپنے محلے کا کام پہلے تکمیل کریں اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر تکمیل کریں. محلے کا ذمہ دار آدمی, مسجد کے ذمہ دار آدمی, مسجد کی کمیٹیاں, جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں وہ بھی اس کے اندر رول ادا کر سکتی ہیں. مساجد کی کمیٹیاں 12 آدمی کی کمیٹیاں ہوتی ہیں. اپنے محلے کے اندر معلومات کر ہر گھر تک یہ پہنچے, اس کی کوشش کریں. 6 تاریخ سے 1 مہینے تک یہ سروے چلے گا. میری درخواست ہے کہ آپ اس سروے کے اندر ضرور شامل ہوئیے اور اپنے پورے معلومات درج کرائیے تاکہ آئندہ آپ کو اور اپنی قوم کو یہ بینیفٹس مل سکے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.